बटेश्वर हम और आप तो सभी जानते हैं बटेश्वर की महिमा, लेकिन बाहर जब कथा कहने जाते हैं तो बटेश्वर के ऊपर घंटों बोलते हैं। बटेश्वर महाराज बदन सिंह ने बनवाया था और आज भी भदावर घराना इस मंदिर की देख रेख करता है। आज भी भदावर घराने का इतना इतिहास है कि आज भी वो बटेश्वर का पानी नहीं पीते हैं। ठाकुर जी की कृपा भोलेनाथ की बरसती रहे उनके ऊपर ऐसे ही। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, मथुरा के जो राजा हैं उग्रसेन जी महाराज, उन्हीं के यहाँ पर जो उग्रसेन है वो मथुरा के राजा हैं, जो शूरसेन है वो बटेश्वर के राजा हैं। इन्हीं शूरसेन के यहाँ वसुदेव जी का जन्म हुआ और वसुदेव जी का जो जन्म हुआ उसके बाद उनका विवाह मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री से हुआ। इनके यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान ने दिव्य लीलाएं की और अपनी लीला को संपन्न करके इस धराधाम से चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, हो गई कथा। परीक्षित मुंह की तरफ देखने लगे, बोले महाराज इतने बड़े आदमी की और इतनी छोटी सी कथा, बोले जरा विस्तार से बताइए। बोले उस परम ब्रह्म परमात्मा की कथा जरा विस्तार से बताइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। बोले विस्तार से बताइए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जो मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी, इनकी पत्नी एक बार अपने पियर में गई। जरा ध्यान दीजिए मैया, इनकी पत्नी पियर में गई मायके में। जिस समय मायके में गई उस समय ये गर्भवती थी, तो दोपहर के समय ये बगीचे में घूमने के लिए चली गई। तो एक द्रुमल नाम के राक्षस की छाया इनके गर्भ पर पड़ गई, जिससे कंस का जन्म हुआ। जब पंडित जी विवाह पढ़ाते करते हैं तो वहाँ पर वचन सुनाए जाते हैं, उद्याने मद्यपाने पिताग्रहे गमने न च। दोपहर के समय पे कहीं निकलना नहीं चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब कंस का जन्म हुआ और जब ब्राह्मणों ने देखे, जैसे उसके गुण देखे तो राजा से कह दिया, बोले महाराज ये तो बहुत घातक है तुम्हारे लिए, ये तो इस राज्य को तहस नहस कर देगा। तो उग्रसेन जी महाराज ने कंस को लता पता में एक सिंदूक में बंद करके और यमुना में प्रवाहित कर दिया। और वो सिंदूक बटेश्वर में आकर के शूरसेन जी महाराज ने पकड़ लिया, जिससे कंस को बाहर किया। शूरसेन महाराज के जो पुत्र हैं वसुदेव जी और कंस दोनों साथ साथ बड़े हुए। एक दिन देवर्षि नारद के द्वारा उनको ज्ञात हुआ कि मेरे पिता उग्रसेन हैं जो मथुरा के राजा हैं। और जैसे इसको पता चला आकर के चढ़ाई कर दी, पिताजी को जेल में डाल दिया। फिर मन में आया, बोले मेरी एक बहन है देवकी, उसका विवाह करना चाहिए। किसके साथ किया जाए? तो वसुदेव जी के साथ कर दिया। और जैसे ही विवाह हुआ और विदा करने चला, उस समय आकाशवाणी हो गई, बोले हे कंस, जिस देवकी का तू विवाह कर रहा है और विदा कर रहा है, उसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे इतनी बात कही, देवकी को मानने को दौड़ा। तो वसुदेव जी ने समझाया, बोले जितने भी पुत्र होंगे वो सब हम तुम्हें दे देंगे। कंस कहता है मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले जेल खाने में रहना पड़ेगा। बोले ठीक है रहेंगे।
आज जैसे ही पहला पुत्र हुआ वसुदेव जी लेकर के गए, बोले लो महाराज, तो कंस ने एक बार को वापस कर दिया। नारद जी ने समझाया तो मार दिया। इस प्रकार 6 संतानों को कंस ने मार दिया। 7वें रूप में स्वयं बलराम जी आए, शेष भगवान आए, तो माता देवकी के गर्भ से निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए उनका एक नाम पड़ गया संकर्षण। आज 8वें रूप में स्वयं भगवान आ रहे हैं, और जैसे ही 8वें रूप में आए कंस ने पहरेदार बढ़ा दिए, बोले यही है, यही मेरा काल है। और जैसे ही आए तो जेल खाने में भगवान आ रहे हैं, और जैसे ही प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में हो गए। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार बच्चस्तलकोस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। मैया कहती हैं, बोले पुत्र बन करके कहा था, आप तो पिताजी बन के पधारे हो। भगवान कहते हैं, बोले छोटे भी बन जाएंगे, लेकिन हमें आप गोकुल में पहुंचा दो। वहां पर योग माया ने अवतार लिया है, उसको लेकर के आओ और हमें पहुंचा दो। आज वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के और गोकुल जा रहे हैं। अब जैसे ही जा रहे हैं तो आगे यमुना जी हैं, और जैसे कृष्ण को देखा हरे हरे अवतार लये, गाइएगा सभी मेरे साथ, ठाकुर जी आए हैं। हरे अवतार लये मथुरा बीच जेल थाने में, हरे अवतार लये मथुरा बीच जेल खाने में, हरे अवतार लये मथुरा बीच जेल थाने में, हरि अवतार लये मथुरा बीच जेल खाने में, 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 हरे अवतार लये मथुरा बीच जेल खाने में, अवतार लये मथुरा बीच जेल खाने में। आराम से, ऐसे नहीं, ठाकुर जी को आराम से लाएं। अरे आई रसिया अचक चढ़ आई रसिया, हो आवत हो आवत हो आवत, देखो तो अचक चढ़ आई रसिया, ओ आई रसिया अचक चढ़ आई रसिया, ओ आई रसिया अचक चढ़ आई रसिया, हो आवत हो